एनसीईआरटी के अंदर यूं तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखे गए हैं। उसमें एक एग्जांपल है 4.9 जो कि आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखा गया है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे लिखा हुआ एक जबरदस्त एग्जांपल है, इसी को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है जनाब कि रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती हैं उनको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का एग्जांपल लिखा हुआ है। एस्टर पानी के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना रहा है। एसिड कैटलाइज रिएक्शन होती है, एच डालने से रिएक्शन थोड़ी फास्ट होने लगती है। अब अगर आप इसको देखें तो इस रिएक्शन के अंदर पानी में ऑर्डर होता है 0, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर इसका 1 रहता है, जो कि पानी में ऑर्डर नहीं होता है। पानी में ऑर्डर नहीं होता तो यहां पर जब आप इसका रेट लॉ लिखते हैं तो रेट बराबर के एस्टर और वाटर की पावर 0 करते हैं। लेकिन क्यों होती है कोई रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर? तो जब भी कोई रिएक्टेंट आप एक्सेस में लेते हैं, तो जब रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाता है उसके अंदर ऑर्डर 0 हो जाता है। आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करते हैं और फिर देखते हैं रेट कितने गुना हो गया। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो गया तो कंसंट्रेशन दुगुना करने से रेट दुगुना होने पर हम ऑर्डर 1 बोलते हैं। कंसंट्रेशन दुगुना करने पर अगर रेट 4 गुना हो गया तो हम ऑर्डर 2 बोलते हैं। कंसंट्रेशन दुगुना करने पर रेट अगर 8 गुना हो गया तो हम ऑर्डर 3 बोलते हैं। कंसंट्रेशन 2 गुना करने पर रेट अगर 32 टाइम्स 32 गुना हो गया तो हम ऑर्डर 5 बोलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, होता क्या है कि जब भी कभी हम इस प्रकार से कोई सिचुएशन बनाते हैं, आप जरा सोचिए, मेरे पास यहाँ पर इधर ए है, इधर बी की रिएक्शन से बन रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप अगर देखिए तो मैं अगर चलो प्रोडक्ट की जगह पर हम सी लिख लेते हैं, सी बन रहा है, तो 1 मोल ए के साथ 1 मोल बी रिएक्शन करके 1 मोल सी बनाएगा। अब अगर मैं इसके यहाँ पर 0.1 लूं तो 0.1 के साथ बी के 0.1 ही खर्च होंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा? सी 0.1 ही बनेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं यहाँ पर बी के 0.1 ए के साथ बी को अगर मैं यहाँ पर 10 मोल पर लीटर ले लूं तो अब आप देखेंगे तो ये बी ए के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और अगर मैं अब ए की कंसंट्रेशन डबल करूं, 0.1 से 0.2 करूं, तो आपको सी के यहाँ पर 0.2 मोल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, 0.2 मोल पर लीटर मिलेगा। लेकिन अगर इस स्टेज पे मैं इसको तो 0.1 ही रहने दूं और इसको यहाँ पर 10 से बढ़ा करके 11 m कर दूं, तो आपको सी के 0.1 ही मिलेंगे, 0.1 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही 0.1 ए लेंगे बी में से 0.1 खर्च हो जाएगा, बाकी आपका बी बचा हुआ रहेगा, वो वेस्ट है। अब आप बी की कंसंट्रेशन बढ़ाइए, आप 11 से 12 करिए, 13 करिए, 14 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप ए की कंसंट्रेशन 0.1 से बढ़ा के 0.2 कर देंगे तो उधर प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी? ऑर्डर की डेफिनेशन ये थी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ा करके 11 से बढ़ा के 12 करेंगे, रेट तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए बी में ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0। तो जब भी कोई रिएक्टेंट आप एक्सेस में लेते हैं और उसकी जब कंसंट्रेशन चेंज कर रहे होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होना बंद हो जाता है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं कि इसमें अब ऑर्डर नहीं है और रिएक्शन कहलाती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब वापस आते हैं, हमें एक्चुअली बहुत बड़ा काम करना है, अभी क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का 4.9। उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी है, तो मैं आपको उस तरफ लेके चल रहा। तो जो एस्टरिफिकेशन, एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी तो उसकी 2 है, लेकिन ऑर्डर इसका 1 है, चूंकि पानी के अंदर ऑर्डर होता ही नहीं है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब कोई रिएक्टेंट आप एक्सेस में ले लेंगे तो उसके अंदर ऑर्डर 0 हो जाता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपको दिखानी है, उसको देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन मैं आपके साथ नहीं करने जा रहा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हमारे पास दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट हैं तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन आती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो ये आती है। अब एक जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूं उसे आप समझिए। अगर मैं बी को एक्सेस में ले लूं तो बी को एक्सेस में ले लूंगा तो फिर इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर बनते देर न लगेगी, क्योंकि बी में ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो उसको जरा डेरिवेशन वाइज देखिए कैसा लगता है देखने में। मान लिया जाए आपने बी एक्सेस में ले लिया, जरूरत से ज्यादा बी ले लिया, तो क्या होगा? इस बी माइनस ए की जगह भी मैं बी लिखूंगा, क्योंकि बी बहुत ज्यादा है, ए के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इधर बी माइनस एक्स की जगह पर भी मैं बी लिखूंगा, क्योंकि बी बहुत ज्यादा है, कुछ खर्च ही नहीं हुआ होगा, नाम मात्र का खर्च हुआ होगा। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन में ये बी माइनस ए की जगह बी और बी माइनस एक्स की जगह बी प्लेस करते हैं
प्लेस करने के बाद सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इसकी जगह पर बी आ गया, इस बी माइनस एक्स की जगह बी आ गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया अपना रिलेशन। इस बी को मैं सामने ले गया हूँ, के इंटू बी। इस रिलेशन को देखिए आप, के इंटू बी को अपन के डैश लिख रहे हैं। के डैश जो है, ये जो अब आप एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन आ चुका है, जो उस बात का सबूत है कि अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को आप एक्सेस में ले लो तो वो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिख रहा है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का रिलेशन था, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन है। ये जो के है, ये है सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, जबकि जो के डैश आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। क्या आप समझ रहे हैं बात को? ये सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। अब जरा एक चीज देखिए, के इंटू बी की जगह मैंने के डैश लिखा है, के इंटू बी इक्वल टू के डैश। ये जो के डैश है ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ये के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और जो ये बी है, ये बी उसका अमाउंट है जो मैंने एक्सेस में लिया था। किसको एक्सेस में लिया है मैंने? बी को एक्सेस में लिया है, ये उसकी कंसंट्रेशन है। अब जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं आपसे, एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन की, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन सवाल है और जेडब्ल्यू एडवांस के मतलब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की ही बात की गई है। एस्टर की कंसंट्रेशन 0 टाइम पर 30 मिनट में, 60 मिनट में, 90 मिनट में उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, और आपसे कहा गया है कि आप इसको निकाल करके दिखाइए। ये वाला रेट कांस्टेंट इन्होंने यहां पर आपसे पूछा हुआ है। अब एक्चुअली में इस सवाल के अंदर वो आप लोगों से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जानना चाहते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, यहां पर वाटर की पावर 0 नहीं लिखी है उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, वाटर की पावर 0 नहीं लिखी है, वाटर की पावर 1 लिखी है। यानी कि उन्होंने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा है। वो आपसे चाहते हैं कि आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालिए। यही मजेदार बात है इस सवाल के अंदर। तो आपसे जो पूछा जा रहा है, अगर आप समझें तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछने की उन्होंने यहां पर योजना बनाई है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको बताना क्या होगा। तो मैं क्या काम करने वाला हूं, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास T1 टेम्परेचर पर ये R1 है, ये T2 टेम्परेचर मेरे पास ये R2 है, और ये T3 टेम्परेचर पर मेरे पास ये R3 है। अब मैं क्या काम करूंगा, देखो मैंने यहां पर दोबारा लिखा हुआ है, ये थोड़ा छोटा करके लिखा है, अपनी बात रख लेते हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लगाने जा रहे हैं, के डैश इक्वल टू, ये और हमारा फॉर्मूला। पर ध्यान रहे ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आने वाला है। अब यहां पर मैंने 2.303, 30 मिनट में कंसंट्रेशन 0.8004 है, दिस इज R0, T0 टाइम पर R0 कंसंट्रेशन रख दिया, K1 आ गया, K2 डैश निकाल लिया, यहां पर 60 मिनट में कंसंट्रेशन इतनी थी, ये रख ली, R0 तो सेम रहेगा, ये आ गया। 90 मिनट में ये रहा, ये आ गया। ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट्स आ रहे हैं। अब इन तीनों का मैं एवरेज ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज रेट कांस्टेंट, लेकिन ये इसकी यूनिट देखिए, इसकी यूनिट मिनट इनवर्स है, जो ये बता रही है कि जो भी रेट कांस्टेंट आया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, जबकि सवाल में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछा है। तो क्या रिलेशन था, अभी हमने आपको यहां पर दिखाया है। रिलेशन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इक्वल टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू वो वाला रिएक्टेंट जो एक्सेस में लिया हो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इक्वल टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू वो वाला रिएक्टेंट जो एक्सेस में लिया हो। एक्सेस में कौन है? पानी, और पानी की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 55.55। तो यहाँ पानी की कंसंट्रेशन 55.55 रखिए महाराज। ये जो हमारा के डैश एवरेज आया था उसको हमने यहाँ रखा है, कि यहाँ पर के की वैल्यू निकल करके आ गई। जेडब्ल्यू एडवांस्ड के मतलब का बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। आई होप कि आपने इस एनसीईआरटी क्वेश्चन से सीखने की कुछ कोशिश की होगी। नमस्कार।